आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी की गीता में कल अष्टावक्र जी ये बात कर रहे थे जनक राज से कि जिसने भी अनुभूति की होती है तो वो शब्द के द्वारा लोगों को समझा नहीं सकते। वो जो हमारे साथ बात करते हैं वो हमें समझाने के लिए उनकी बात होती है। ये हमें एक उपदेश देते हैं, वो एक मार्ग दिखाते हैं कि कहाँ से जाना है, क्या करना है। वो अपनी अनुभूति की कोई बात हमें नहीं बता रहे होते। उनके पास इतना अहंकार नहीं है कि मैंने ये देखा, मैंने ये अनुभूति कर ली, मैंने वो रास्ता देखा है, मैं परमात्मा हो चुका हूँ। उनमें मैंपन नहीं होता। वो तो इस अहंकार उनका गिर गया होता है, तभी तो वो वहां पहुंच पाए ना। तो वो कभी नहीं कहेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ हमें एक रास्ता दिखाते हैं। हम जग जाए, हम जाग जाए। जो ये हम बेहोशी में जी रहे हैं ना, अभी तक सो ही रहे हैं, वो हमें जगा रहे हैं कि उठो, जागो, करो, आगे बढ़ो। और वो ऐसा चाहते हैं कि स्वयं वहां पहुंचो और वो अनुभूति करो। जो आनंद उनको उपलब्ध हुआ है वो सबको देना चाहते, वो सबको देना चाहते। इतनी करुणा होती है संतों में। तो वो हमें अपने अनुभूति की बात बताते नहीं है। और फिर अष्टावक्र जी क्या कहते हैं कि सामने कौन है ये देख कर बात की जाती है ना। अब कोई अहंकारी व्यक्ति हो तो तुरंत तो ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसे हजम ही नहीं होगा ना वो ज्ञान। तो पहले अहंकार से मुक्त कराना होगा ना। तो फिर उनको उपदेश क्या देंगे? तो उनको सदगुरु ये उपदेश देते हैं कि भाग्य के सहारे छोड़ो, कि जो भी हो रहा है वो तो निर्माण हो चुका था, होने वाला ही था। ये तो नसीब में जो होता है वो होकर रहता है। तो ये मैंने किया है, ये कर्ता भाव छोड़ दो। तो उनको ये उपदेश देना पड़ेगा ना। अब कोई आलसी है, अगर उनको ये उपदेश दिया जाए तो वो तो कहेगा कि मैं तो पहले से जानता हूँ, मैं तो बैठा हुआ ही हूँ कि भाग्य में जो होगा मिल जाएगा। तो आलसी को ये संदेशा नहीं दिया जा सकता ना। तो इंसान सामने कैसा है ये देखकर उनको उपदेश दिया जाता है। तो वो अपने अनुभूति की बात नहीं करते, वो सामने वाले को देखकर ये हमारे संदर्भ में बात करते हैं। अर्जुन जी को मुक्ति नहीं चाहिए थी ना, उनको तो युद्ध के लिए सज्ज करना था। इसीलिए भागवत गीता कृष्ण भगवान ने सुनाई और जनक राज को मुक्त होना था। इसलिए अष्टावक्र जी ने उन्हें ये गीता समझाई। तो अब आगे अष्टावक्र जी क्या कहते हैं? अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो आलसी हो उनको तो ये अष्टावक्र जी की बात कितनी जचेगी, क्योंकि अष्टावक्र जी ने ये सूत्र दिया है कि मुक्ति इसी क्षण मिल सकती है, अभी मिल सकती है। बस अपना मैंपन गिरा दो, अपने अहंकार से मुक्त हो जाओ, अभी के अभी मुक्त हो जाओगे, अभी मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वही हमारा स्वरूप है और वो परम मुक्त है ही। हम मुक्ति में जीने के लिए आए हैं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई विधि विधान नहीं बताया, वो कह रहे इसी क्षण इसी पल मुक्ति मिल सकती है। तो ये जो आलसी लोग हो गए ना, उनको तो ये बात बड़ी जचेगी। तो जो अकर्मण्य है उनको जचेगी, वे कहेंगे बिल्कुल सत्य, यही तो हम जानते रहे सदा से। तब बजाय जीवन में प्रभु का प्रकाश फैले, उनके जीवन में नरक का अंधकार फैल जाएगा। अब बैठे बैठे कुछ प्राप्त न होगा। ये कोई सहज बात नहीं होती, वरना तो पूरी दुनिया न कर लेती। ये जो सब बाहर सुख खोज रहे हैं, तो क्या सबकी खोज अपने भीतर होती है क्या? ये कोई सहज मार्ग है? ये कोई सहज बात है क्या कि सब कर ले?
तो ये सूत्र तुम्हें अकर्मण्य बनाने को नहीं है, ये सूत्र तुम्हें अकर्ता बनाने को है। बड़ी समझने वाली बात है और बड़ी बड़ी अनूठी बात की है अष्टावक्र जी ने। ये अष्टावक्र जी ने जो कहा है कि कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, अभिमुक्ति मिल सकती है, तो वो आलस्य नहीं सिखा रहे हैं, वो अकर्मण्यता नहीं सिखा रहे कि कुछ कर्म ना करो, वो अकर्ता सिखा रहे हैं कि सारे कर्म करो, लेकिन उस अहंकार से नहीं कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूं। ईश्वर के चरणों में इतने समर्पित हो जाओ कि वो अब वो ही करता है, वो ही कराता है, अब मैं हूं ही नहीं। जब मैंपन पूरी तरह से गिर गया तो फिर अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो फिर ये सोच भी कहां से आएगी कि ये मैंने किया। तो वो अकर्ता की बात सिखा रहे, वो अकर्मण्यता की बात नहीं कर रहे कि बैठ जाओ, कुछ ना करो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा अष्टावक्र जी नहीं सिखा रहे, वो अकर्ता का भाव सिखा रहे हैं। अकर्मण्य बनाने को नहीं है, और अकर्ता का अर्थ अकर्मण्यता नहीं होता। अकर्ता तो बड़ा कर्मण्य होता है, सिर्फ कर्म उसका अब अपना नहीं होता है, अब ईश्वर समर्पित होता है। वो बड़े कर्म करते हैं, जो अकर्ता हो जाते हैं वो बड़े कर्म करते हैं, बड़े काम करते हैं, लेकिन अब ये नहीं होता कि ये मैंने किया, वो अब ईश्वर के समर्पित हो गया, तो यही समझता है कि ईश्वर ही कर रहा है। करता तो वो बहुत है, लेकिन करने का श्रेय नहीं लेता। करता सब है और करता नहीं बनता, और यह नहीं कहता कि मैं करने वाला हूँ। करता सब है और सब प्रभु चरणों में समर्पित कर देता है, कहता है तुमने करवाया, किया। तो बहुत कर्म करता है, लेकिन वो क्या समझता है, वो क्या करता है कि जो भी कर्म किया वो ईश्वर को समर्पित कर देता है कि ये आपने ही किया है, आपने ही करवाया है, मैं तो हूं ही नहीं, तो करूंगा कैसे। उसे कहते अकर्ता, कि भाव ही मिट गया कर्तापन का, कि ये मैंने किया है, मैंपन बिल्कुल विसर्जित हो गया। तो इस बात को ख्याल में रखना, अगर भाग्य का परम सिद्धांत तुम्हारे जीवन में अकर्मण्यता और आलस्य लाने लगे तो समझना कि तुमसे चूक हो गई, तुम समझ नहीं पाए। अगर भाग्य का सिद्धांत तुम्हारे जीवन में कर्म का प्रकाश लाए और कर्ता को विदा कर दे, तो तुम और सारे कर्म का श्रेय परमात्मा के चरणों में चढ़ता जाए, तो समझना कि तुम बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझ गए, तीर ठीक जगह लग गया। अब जितना भी कार्य हम कर रहे हैं, और अगर हमारा अहंकार बढ़ता जाए कि ये मैंने किया, तो समझना कि जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, एक किसी और ही रास्ते पे जा रही है। और अगर कुछ भी करें हम, और अगर ये लगे कि ये ईश्वर ही कर रहे हैं, वो ही करा रहे हैं, मैं तो बीच में हूं ही नहीं, तो समझना कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो पूछा है, जो निश्चय पूर्वक जानते हैं उनमें से कोई देव को, कोई पुरुषार्थ को, कोई दोनों को प्रबल मानते हैं। तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई ऐसे ही बोलते हैं ना कि भाग्य में जो होगा मिल जाएगा, करने की क्या आवश्यकता है, बैठ जाते हैं, जो भाग्य में होगा आ जाएगा। लेकिन जो कर्म करता है वो भाग्य के सहारे नहीं बैठा रहता। पुरुषार्थ तो भाग्य को भी बदल देता है। पुरुषार्थ क्या नहीं करवा सकता। हमने संतों की इतनी जीवनी पढ़ी होगी ना, सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी। हमारे इस देश में ऐसे ऐसे संत हुए कि जो भाग्य में नहीं होता वो भी वो दे देते हैं। तो क्या ऐसे ही संत किसी पर इतनी कृपा कर देते हैं क्या? सामने वाला ऐसा पात्र तो होगा ना, सामने वाले का ऐसा जीवन तो होगा ना, बिल्कुल दोष मुक्त, बिल्कुल अहंकार मुक्त, तभी तो संत की इतनी कृपा मिल सकती है ना कि वो जो नसीब में नहीं है वो भी दे देते हैं। तो ईश्वर तो एक दृष्टा है ही, कि जो हमने कर्म किया है वो
एक आईने की तरह हमें ये जन्म मिला है। जो भी किया है वो सामने आ रहा है, लेकिन संत उसमें से भी हमें बचा सकते हैं। तो पुरुषार्थ जो करता है उनका भाग्य भी बदल जाता है, उनका फल जरूर मिलता है। ऐसा कोई जरूर मिल जाता है जिनके आशीर्वाद से कितना कुछ बदल जाए जीवन में। इसीलिए कर्म अच्छे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, सब कुछ ईश्वर तो कर रहे हैं। तो ईश्वर ने सबको बुद्धि दी है ना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सोचने की बुद्धि ईश्वर ने सबको दी है। तो हमारा जीवन ऐसा हो, पात्र बन जाए हम, तो भर जाएंगे दुआओं से, आशीर्वादों से। मांगना नहीं पड़ेगा। आशीर्वाद और श्राप मांगने से नहीं मिलते, वो स्वतः निकल जाते हैं। अगर हमारा ऐसा जीवन हो, ऐसा नहीं कि कोई संत ही हमें आशीर्वाद दे तो ही लगता है। किसी का भी अगर हृदय से निकल जाए आशीर्वाद, हमारे कितने कर्म कट जाते हैं। तो आशीर्वाद की पूंजी इकट्ठी करो। ये जो हम अन्यथा इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो कुछ साथ में नहीं आने वाला, वो यहाँ का यहाँ रह जाएगा। ये जो हम अपने अहंकार में सोच रहे हैं ना कि मेरे बाद क्या होगा, तो बाद में जो आएगा वो कर लेगा। अब जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जिसने हमें बनाया है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, सारी डोर उनके ही हाथ में है। अपने ये खामोखा अपने हाथ में क्यों ले हम? जैसे सारा भार हम पर ही है, ऐसे क्यों जी रहे हैं हम कि मेरे बाद क्या होगा? अब बाद में जो आएगा वो कर लेगा। तो इकट्ठा जब मृत्यु होती है तो साथ में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे कर्म जाएंगे साथ में। इसीलिए कर्म ऐसा करना चाहिए। तो सुपात्र बनिए, वो हमारे हाथ में है। कैसे जीना हमारे हाथ में है। अगर किसी के पास ऐसे सदगुरु नहीं है, समय है ये। अगर किसी के पास ऐसे सदगुरु ना हो, सच्चे संत जिन्होंने सचमुच अपने स्वस्वरूप का दर्शन कर लिया हो, अगर ऐसे सदगुरु न मिले तो ईश्वर को अपना गुरु मानकर जीना चाहिए। चारों ओर उनकी मौजूदगी है, हर कण कण में उनकी मौजूदगी है। अगर उनकी साक्षी में जीना आ जाए तो गलत कर्म होगे ही नहीं। और जिनके पास सदगुरु है तो उनकी मौजूदगी भी कण कण में है। सदगुरु कोई परमात्मा से अलग तो नहीं, वो परमात्मा ही हो गए हैं। जिन्होंने भी अपना स्वरूप देख लिया, उन्हें पता लग गया कि मैं कौन हूं। अब बूंद को पता लग गया कि मैं सागर की ही बूंद हूं, फिर वो बूंद नहीं रहती, वो सागर का ही पर्याय बन जाती है। अब वो बूंद सागर में मिल जाए तो वो बूंद को क्या हम अलग ढूंढ सकते हैं? वो तो मिल गई सागर में। तो वैसे ही सदगुरु परमात्मा से अलग नहीं है, वो ही परमात्मा है। तो उनकी मौजूदगी हर जगह है। सदगुरु को शरीर नहीं मानना चाहिए। शरीर चाहे उनका किसी भी स्थान पर हो, लेकिन वो देख रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। उनकी आंख से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वो देख रहे हैं। अगर इस साक्षी भाव में जीना आ जाए ना, तो भी हमसे कुछ गलत नहीं होगा। इतनी फिर सजगता से जीना आ जाएगा कि देख रहे हैं हमारे सदगुरु, देख रहे हैं ईश्वर। तो
पुरुषार्थ बहुत प्रबल है। पुरुषार्थ से अपना भाग्य बदल जाता है। ऐसे ही तो संतों की कृपा प्राप्त नहीं होती ना। अब ये तो नहीं कि नसीब में होगा तो कोई सदगुरु मिल जाएंगे। सदगुरु की मौजूदगी हर जगह है। पात्र बन जाओ, वो स्वयं ढूंढ लेंगे। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हम कैसे पहचाने? वो हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम इतने काबिल नहीं हम कि सदगुरु को हम खोज पाए। लेकिन जब हम पात्र बन जाते हैं, सदगुरु हमें खोज लेते हैं। तो निर्भर करता है किस व्यक्ति से बात कही जा रही है। पुरुषार्थ है पल पल डोलते हुए मन को निस्पंद करना। पुरुषार्थ क्या है? ये जो डामाडोल मन है ना हमारा, उनको स्थिर करना। ये भी तो पुरुषार्थ ही है ना। ऐसे तो नहीं होगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कुछ भी सहजता से नहीं प्राप्त होता ना। अगर ये राह बड़ी सहज होती, बड़ी सरल होती तो हर कोई चलने लगता ना। पुरुषार्थ है सोचने की प्रक्रिया को बंद करना। पुरुषार्थ वह है जो मन को समेट कर उसके उत्स पर डाल दे, मस्तिष्क के महल से सारी स्मृतियों को बुहार कर निकाल दे। ये भी पुरुषार्थ है। जीवन हर क्षण नया है, हर क्षण। और हम जो ये अतीत में खोए रहते हैं, भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं, इसीलिए हमारा आज बिगड़ जाता है। आज का तो हमने कुछ किया ही नहीं। अगर आज ये पल सवर गया, ये पल सुधर गया, तो कल अच्छा होगा ही। आज बीज बोया है जमीन में तो कल वृक्ष होगा ही। तो ये बिना पुरुषार्थ के तो नहीं हो सकता। अब सदियों से हम ऐसे ही जीते आए हैं, इसी तरह से जीते आए हैं। तो तुरंत तो नहीं हो जाएगा कि हम निर्विचार की स्थिति में आ जाए, सोचना बंद हो जाए, सारे दोष निकल जाए, अहंकार से मुक्त हो जाए। ऐसे ही तो नहीं होगा। धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। एक इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है अगर वो ठान ले। असंभव कुछ है ही नहीं अगर करना चाहे। इस राह पर तो कुछ भी असंभव नहीं है अगर एक दृढ़ संकल्प बन जाए। जितनी भी विरल आत्माएं, महान आत्माएं हो चुकी और जितनी भी अभी इस पृथ्वी पर है, उन सब का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी आंख के बाहर कुछ भी नहीं है, वो देख रहे हैं। तो ये अपने पर दृष्टि जब आए, हम अपने दोष देखें, उसे दूर करने का पुरुषार्थ करें। कितने हमारे मन में विचारों की तरंगे हैं, कितनी ऊर्जा हम व्यय करते हैं। अब यकायक तो कोई विचार बंद होने वाला नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना कि विचारों के साथ हम सम्मिलित ना हो जाए। मन गतिमान है और जो गतिमान है ना, वो थक जाता है, वो अवश्य थक जाएगा। कितनी दूर जाएगा? उसका अपना कोई तो पैर है नहीं ना कि वो अपने पैरों से चलकर दूर चला जाए। मन को हम ही दूर ले जा रहे हैं। हम उनके साथ चल देते हैं, जहां मन चलाए पीछे पीछे चल देते हैं। तो ये चलना बंद करो। मन कितनी दूर जाएगा अगर उसके साथ हम सम्मिलित ना हो? कितनी दूर जाएगा वो? सिर्फ उसे देखो कहाँ जाता है। जबरदस्ती ना करो, बड़े सरल बन जाओ, बड़े सहज बन जाओ। सिर्फ देखो, वो थक जाएगा, लौट आएगा वापस। कितने दिन नहीं थकेगा, कितने महीने नहीं थकेगा, कितने साल नहीं थकेगा। तो इसमें धीरज तो चाहिए। जितना धैर्य होगा उतनी ही समझ शक्ति का विकास होगा।
जितनी हमारा दृढ़ संकल्प होगा, वो संकल्प अवश्य पूरा होता है। जिसने चलने की तैयारी कर ली, जिसने पहला कदम उठा लिया, वो आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएगा ना। चलना शुरू किया है मंजिल की ओर, तो मंजिल मिल ही जाएगी। तो अष्टावक्र जी ने बड़े ये पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है। मन का महल जब साफ होगा, तुम अपने आप के दर्शन कर पाओगे। अब मन में कितने दोष भरे पड़े हैं। निंदा करते हैं किसी की, ईर्ष्या, किसी की जलन करते हैं हम, द्वेष, कितनी इच्छाएं, कितनी कामनाएं, कितनी वासनाएं। मन भरा पड़ा हुआ है, जगह ही कहाँ है कि हम अपने अंदर झांक सके। लेकिन जब ये मन का महल बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो हमें अपना अस्तित्व दिखाई देने पड़ेगा, दिखाई दे पड़ेगा ना कि हम कौन है। तो इसके लिए मन का स्थिर होना, मन का साफ होना आवश्यक है। तो ये करना पड़ेगा। अब ये हम कहे कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अगर नसीब में होगा तो हो जाएगा, और अच्छा बुरा हम कहाँ करते हैं। वो तो कहते हैं ना कि ईश्वर के इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो वही करा रहा है। तो ये जो हम अपनी सोहलियत के हिसाब से जो जीवन को सोच लेते हैं ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए। अगर सब कुछ ईश्वर को ही करना था तो दिमाग क्यों देता हो। सबको दिया है ना, सबके पास दिमाग है, सबके पास। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसा समाज करता है, एक भीड़ में एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते। सब करते हैं वैसा तो हम करते हैं, सब जीते हैं वैसा तो जी रहे हैं। अब और क्या करें। तो सब कर रहे हैं, तो फिर ईश्वर किसी एक को ही दिमाग न देता कि वो करे, ऐसे भीड़ उनके पीछे निकल ले। सबके पास अपना एक दिमाग है ना, तो सोचना चाहिए। कभी भीड़ से हटकर सोचना चाहिए कि सही में सत्य क्या है, सही में हमें पाना क्या है, सही में सुख क्या है, सही में साथ क्या जाने वाला है, और मैं कौन हूं, क्यों आया हूं। कभी सोचना चाहिए ना। प्रश्न अगर होंगे तो उत्तर भी मिल जाएंगे। दूसरे प्रश्नों से तो हम भरे पड़े, हमारा मन, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं होता तो ऐसा नहीं होता। कितने प्रश्न के अंबार लगे हुए होते हैं ना मन में। लेकिन पूछने जैसा एक ही प्रश्न है जीवन में कि मैं कौन हूं, और फिर उसी दिशा में आगे बढ़ो, उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न अंदर से आया है, उत्तर भी अंदर ही मिल जाएगा। स्वयं के भीतर सब कुछ है, और सब कुछ मिल जाएगा जब अंदर झांकना आ जाए। तो ऐसे है पुरुषार्थ की परिभाषा, परम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द तो तुमने कभी सोचा, पुरुष और अर्थ, तुम्हारे भीतर जो छिपा हुआ चैतन्य है उसका नाम है पुरुष। तुम्हारा शरीर तो नगर है पुर, और उसके भीतर जो छिपा हुआ दिया है चैतन्य का, वह है पुरुष। तुम एक बस्ती हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई 7 करोड़ जीवाणु शरीर में रह रहे हैं। अब पूरी बस्ती ही हुई ना, 7 करोड़ जीवाणु जहाँ रह रहे हैं, वो तो एक पूरी बस्ती हुई ना। कितना बड़ा वो नगर हुआ, कितना बड़ा वो पुर हुआ। 7 करोड़, छोटी मोटी बस्ती नहीं, बड़े नगर, महानगर ये हुआ ना। ये हमारा शरीर ही महानगर है ना। फिर 7 करोड़ की बस्ती इसमें रह रही है, और इसके बीच में हमारा चैतन्य। तो भीड़ है तुम्हारे शरीर में, इन सारे जीवाणुओं के बीच में छुपा हुआ तुम्हारे चैतन्य का दिया है, उसका नाम पुरुष है। पुरुष इसीलिए कि वह इस पूरे पूर के बीच में बसा है। फिर उस पुरुष के अर्थ को जान लेना पुरुषार्थ है
क्या है इस पुरुष का अर्थ, कौन है यह पुरुष, क्या है इसका स्वाद, उसे जान लेना। हमारे चैतन्य को जब हम जान ले, अपने स्वरूप को जब हम जान ले, उसे कहते हैं पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ तो एक ही है, स्वयं को जान लेना। और स्वयं को जानने के लिए अहंकार का गिरा देना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि वही नहीं जानने देता। अहंकार का अर्थ है तुमने मान लिया कि तुम अपने को जानते हो बिना जाने। अब सबका यही है ना। अब किसी को हम कहे कि तुम अपने आप को पहचानते हो, तो वो तो हंसेगा ना हम पर कि क्या मैं अपने आप को नहीं जानता, क्या मैं अपने आप को पहचानता नहीं हूं क्या। क्योंकि सब ने अपनी पहचान इस शरीर को मान लिया है कि मैं ये हूं, मेरा नाम ये है। अब उतनी ही पहचान सबको पता है, फिर भी वो मान रहा है कि मुझे मेरी पहचान का पता है। अब जानता कुछ नहीं, लेकिन मान लिया है। ये बड़ा घातक है। ये जो हम मान लेते हैं ना कि हम तो जानते हैं, फिर जानने का प्रयास रुक जाता है, तो ये बात बड़ी घातक है हमारे लिए। तो इसके लिए अहंकार का गिरा देना अत्यंत आवश्यक है। ये जो हमारा मैंपन है ना कि मैं जानता हूं, ये मैंपन अगर नहीं गिराया ना, तो सारा का सारा प्रयास रुक जाएगा। आगे कुछ जानने का प्रयास हम कर ही नहीं पाएंगे कि जानता तो हूं और क्या जानना है। तो अहंकार का अर्थ है तुमने मान लिया कि तुम अपने को जानते हो बिना जाने। अहंकार का अर्थ है तुमने कुछ झूठी मान्यता बना ली अपने संबंध में कि मैं यह हूँ, यह हूँ, यह हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं जैन हूँ, ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, धनी हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, काला, गोरा, युवा, बूढ़ा, ऐसे तुमने धारणाएं बना ली है। इनमें से तुम कोई भी नहीं हो। जवानी आती है चली जाती है, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा भी चला जाता है, जीवन आया, जीवन भी चला जाता है। तुम तो वहीं के वहीं बने रहते हो, न तुम गोरे न तुम काले। चामड़ी का रंग पुरुष को नहीं रंगता, चामड़ी बाहर है, पुरुष बहुत गहरे में छिपा है। ये जो हमारा चैतन्य है वही पुरुष है, वही परम पुरुष है। तो वो न तो काला है न गोरा है। जीवन है तो वो भी जाएगा, जो भी है, बुढ़ापा, जवानी, सब कुछ जाएगा, और हम तो वही के वही है। आत्मा न बूढ़ी होती है न जवान होती है, आत्मा न जीती है न जन्म लेती है न मरती है, वो तो वही की वही है। लेकिन हम जिसे जानते हैं ना इस शरीर को, इसीलिए हमारा अहंकार बढ़ता जाता है कि मैं कितना सुंदर हूं, मुझे कितना ज्ञान है, मैं न होता तो ये न होता। तो ये जो हमारा अहंकार है ना, ये अपने मैंपन से कभी हमें ऊपर उठने ही नहीं देता, कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता। ये मैंपन का जो भार है ना, वो इतना भार है कि वो हमें पूरी की पूरी तरह दबा देता है, कभी ऊंची उड़ान देगा ही नहीं। तो चामड़ी का रंग तो बड़ी साधारण सी बात है। वैज्ञानिक कहते हैं गोरे और काले में 4 आने के रंग का फर्क है। आज नहीं कल वैज्ञानिक इंजेक्शन निकाल ही लेंगे कि गोरे को निग्रो होना है, एक इंजेक्शन लगवा लिया, 4 आने। जिनके पास भी पैसे है वो तो गोरा और काले में कोई फर्क नहीं होता ना। जो पैसे वाले होते वो इंजेक्शन लगा लेते, गोरे हो जाते हैं। लेकिन जो भीतर हमारा स्वरूप है उसमें कोई रंग नहीं चढ़ता। लेकिन इस चमड़ी की आसक्ति से हम छूटे तो, इस शरीर के मोह से, इस शरीर की माया से हम ऊपर उठकर कुछ सोच पाए तो कुछ भी अगर पाना हो, कुछ भी प्राप्ति करनी हो, तो अहंकार से तो मुक्त होना ही पड़ेगा, तभी होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। अपने मैंपन के भार के साथ जिए जाओ। मृत्यु तो सबकी आनी है, लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी हो
और हम मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा ले, वो मृत्यु मृत्यु होती है। कि पता हो कि जो मेरा स्वरूप है ना, उनकी मृत्यु नहीं होती। सिर्फ इस शरीर को बदलने को मृत्यु नहीं कहते, सिर्फ शरीर बदला जाएगा। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं तो हम हंसते हंसते, जैसे हम नया वस्त्र पहनते हैं तो कितने खुश होते हैं, उतने ही खुश हम इस शरीर का वस्त्र बदलते वक्त हो पाए। कम से कम इतनी समझ, कम से कम इतना जानना हो जाए तो भी बहुत है। तो जय गुरुदेव, आदेश आदेश, जय गिरनारी। आगे अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं कल के वीडियो में अब हम जानेंगे। तो जय गुरुदेव।